हमने सब ढेर मनी ऐसन कहानी सुनले हैं जेकरा में एगो राजकुमारी कौनो मुसीबत में फंस जाली और ओकरा के बचावे खातिर एगो राजकुमार आवेला। एकर बाद दोनों प्राणी खुशी खुशी अपन जिंदगी जिएले। पर ई कहानी कुछ अलग बा। आज के कहानी में राजकुमारी के मुसीबत में डाले वाला खुद राजकुमार रहेला। पूरा माजरा का बा जाने खातिर वीडियो में बनी रही। तो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साल 2024 में आई फिल्म डैमसेल विद भोजपुरिया ट्विस्ट। डैमसेल को आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत एलोडी और फ्लोरिया नाम की दो राजकुमारियों को दिखाते हुए होती है। दोनों बहनों में बहुत प्यार है, पर प्रॉब्लम ये है कि इनकी किंगडम में भूखमरी छाई हुई है, इसलिए किंगडम के लोग ये जगह छोड़कर जाने पे मजबूर हैं। एक दिन एलोडी के फादर लॉर्ड बेफोर्ड कहते हैं कि तो किस्मत के धनी हो, तो खातिर ऑरिया किंगडम के प्रिंस हेनरी के रिश्ता आइल बा। ये शादी के बदले वो हमनी के ढेर सारा सोना देवे के तैयार बाड़े, जेकरा से हमनी के आवाम खुशी खुशी रह सकी। एलोडी अपनी जनता की भलाई के लिए शादी करने को तैयार हो जाती है। अगले ही दिन ऑरिया किंगडम के लिए एक नाव रवाना होती है। एलोडी और फ्लोरिया नाव के अगले हिस्से में बातें कर रही थी, तभी इनकी सौतेली माँ आ जाती है और इन दोनों को डांट लगाती है क्योंकि ठंडी हवा से इन्हें सर्दी हो सकती है। बहती हुई नाव देखकर भला कौन राजकुमार इन्हें पसंद करेगा। अगले दिन ये ऑरिया किंगडम पहुंच जाते हैं, जो इन्हें जन्नत से कम नहीं लगता क्योंकि चारों ओर हरियाली थी और खाने पीने के ढेर सारे पेड़ पौधे थे। ऑरिया की शानो शौकत देखकर एलोडी की पूरी फैमिली काफी इम्प्रेस होती है। नेक्स्ट डे इनकी मुलाकात ऑरिया की महारानी इजाबेल से होती है। फ्लोरिया महारानी से महल की तारीफ करती है। एलोडी को प्रिंस हेनरी के साथ अकेले में वक्त बिताने को भेज दिया जाता है। एलोडी हेनरी को बता देती है कि ये शादी एक समझौता है क्योंकि हमारी सल्तनत बंजर हो गई है और ये शादी ही हमें बचाने वाली है। हेनरी को एलोडी का ये बेबाक अंदाज काफी पसंद आता है। बातों ही बातों में हेनरी को पता चलता है कि एलोडी को घुड़सवारी पसंद है, तो वो दोनों घुड़सवारी करने निकल जाते हैं। दूसरी ओर महारानी इजाबेल एलोडी के फादर लॉर्ड बेफोर्ड से अकेले में कुछ बातें कर रही थी, जिसके बाद लॉर्ड बेफोर्ड काफी उदास रहने लगते हैं और जब इनकी वाइफ इस उदासी की वजह पूछती है तो वो बताने से इनकार कर देते हैं। इधर एलोडी और हेनरी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। महारानी इजाबेल शादी की तैयारियां शुरू करती हैं। एलोडी की सौतेली माँ लेडी बेफोर्ड फ्रेंडली होने की कोशिश करती है महारानी के साथ। तब महारानी इजाबेल कहती हैं कि तुम्हारे बाबूजी तो रस्सी बनावे के काम करत रहे नु, देखा आज तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए बाड़ू। और ये जो शादी आपसे जरूरत खातिर होएला नु, ओकरा में ज्यादा रिश्तेदारी ना भजाए के जाए। महारानी की बातों से लेडी बेफोर्ड को काफी बुरा लगता है। वो तुरंत सारी बात जाकर एलोडी को बताना चाहती है, पर तभी लॉर्ड बेफोर्ड आ जाते हैं और अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन नौकर चाकर मिलकर एलोडी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाते हैं और फिर एलोडी की शादी हेनरी से करवा दी जाती है। शादी के बाद हेनरी एलोडी को पहाड़ों की ऊंचाई पे ले जाता है, जहाँ कुछ खास रस्म अदा किया जाना है। एलोडी जब पहाड़ पे पहुंचती है तो वहाँ पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे और सब ने सोना का मुखौटा पहन रखा था। इजाबेल एलोडी को बताती है कि हमारे पूर्वज जब इस द्वीप पे पहली बार आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं है। यहाँ एक हैवान यहाँ पहले से बसा हुआ है। एक दिन उस हैवान ने हमारे गांव पे हमला बोल दिया। तब बादशाह बदला लेने के लिए सिपाहियों के साथ निकल पड़े, पर वो उस हैवान के सामने कमजोर थे, इसलिए देखते ही देखते हर सिपाही मारा गया। बादशाह किसी तरह जिंदा बच गए। हैवान ने उनके साथ एक सौदा किया, अगर इस द्वीप में रहना है तो हर पीढ़ी की 3 लड़कियां तुम्हें मुझे सौंपनी होंगी। अपनी आवाम की जान बचाने के लिए बादशाह सलामत ने हैवान की बात मान ली। इसके बाद इजाबेल हेनरी और एलोडी की हथेली पे एक एक कट लगाती है और फिर इन्हें जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहती है। इनमें से एलोडी और हेनरी एक हो जाते हैं। अब एलोडी भी शाही खून है और ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है। हेनरी एलोडी को गोद में उठाकर बाहर ले जाना चाहता है। एलोडी को शर्म आ रही थी, पर अब हेनरी उसका पति है इसलिए वो मान जाती है। वो कुछ देर अपनी फेरी टेल वाली जिंदगी जीती है, पर फिर उसका जो शर्म था वो डर में बदल जाता है
क्योंकि हेनरी एलोडी को खाई में फेंक देता है। एलोडी जब होश में आती है तो खुद को जख्मी पाती है। वो मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू करती है। ये खाई काफी गहरी थी, उसकी चीख कोई भी इंसान नहीं सुन पाता, पर उसकी चीख उसी खाई में रहने वाले हैवान तक पहुंच जाती है। एलोडी की और ढेर सारी चिड़ियां आने लगती है जिनमें आग लगे हुए थे। एलोडी को कुछ समझ नहीं आता। तभी हैवान के गुर्राने की आवाज आती है। एलोडी भागना शुरू करती है। हैवान दरअसल एक ड्रैगन था। उसके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं और एलोडी अपनी जान बचाने के लिए भागती है। वो एक सुरंग में घुस जाती है, पर आग से उसके पैर जल जाते हैं। एलोडी के रॉयल ड्रेस में एक नाइफ थी। वो उसी से अपने कपड़े काटकर अपने जख्म पे पट्टी कर लेती है और रोते हुए अपनी मॉम को याद करने लगती है। फिर वो सुरंग में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पर स्लिप करने की वजह से वो सुरंग के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है, जहां उसे ब्लू लाइट वाले जीव दिखते हैं। वो उन कीड़ों को अपनी ड्रेस की एक पोटली बनाकर उनमें रख लेती है और आगे बढ़ती है। आगे उसे बर्फ दिखता है, जिससे बूंद बूंद करके पानी टपक रही थी। एलोडी उसे पीने लगती है। तभी अचानक बर्फ पिघल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर ड्रैगन आ चुका था। एलोडी सही टाइम पे उसे देख लेती है और भागना शुरू करती है। तब ड्रैगन कहता है कि कब तक भागबू हो नन्ही परी, तोरा से पहले भी कई लोग भागे की कोशिश कर चुकल रहे, पर केहू कामयाब ना हो पाई। एलोडी को पत्थर पे ढेर सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखते हैं, साथ ही अगल बगल में कुछ कंकाल भी थे। एलोडी सभी चीज़ों को अच्छे से नोटिस करती है और समझ जाती है कि मुझसे पहले इतनी और लड़कियां थी जिनका बलिदान दिया गया था। एलोडी उनका दर्द महसूस करती है और तभी वो नोटिस करती है कि वो ब्लू लाइट वाली जीव उसके पैर से चिपक गए हैं। वो जल्दी से उन्हें हटाती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि उन जीवों में हीलिंग पावर थी। एलोडी के जले हुए पैर अब बिल्कुल सही हो चुके थे, इसलिए एलोडी अपनी बाकी जख्मों पर भी उन ब्लू लाइट वाली कीड़ों को रखती है, जिससे उसके जख्म तुरंत ही भर जाते हैं। इसके बाद उसे पत्थर पे इस गुफा का नक्शा दिखता है। एलोडी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। मैप में उसे एक रास्ता दिखता है, जिससे बाहर सूरज दिखाई दे रहा था। इससे एलोडी में एक जोश भरता है और वो अपनी आज़ादी की ओर कदम बढ़ाती है। आगे उसे एक क्रिस्टल की खड़ी सुरंग मिलती है। एलोडी क्राउन और क्रिस्टल की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। एलोडी जब काफी ऊपर पहुंच जाती है तो नीचे ड्रैगन आ जाता है। वो मुंह फाड़ कर एलोडी के पास एक बार गिरने का इंतजार कर रहा। क्रिस्टल टूटने से एलोडी गिरती भी है, पर वो सही टाइम पे दूसरा क्रिस्टल पकड़कर लटक जाती है। इसके बाद वो फिर से चढ़ना शुरू करती है और इस बार वो अपनी चढ़ाई में कामयाब हो जाती है। आगे उसे रोशनी दिखती है। वो जैसे ही बाहर निकलना चाहती है तो देखती है कि वो पहाड़ के काफी ऊपर पे खड़ी है। यहाँ से वो बिना किसी के मदद के जमीन तक नहीं पहुँच सकती। इससे एलोडी टूट कर रोने लगती है। तभी उसे घोड़े से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। एलोडी के मन में एक आस जगती है। वो मदद के लिए चिल्लाना शुरू करती है। तभी ड्रैगन वहाँ आ जाता है और कहता है कि 3 जाने गई थी, 3 जाने जाएंगी। और इसी वक्त एलोडी को अपने फादर लॉर्ड बेफोर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। ड्रैगन उनकी ओर चला जाता है। दरअसल लॉर्ड बेफोर्ड कुछ लोगों के साथ एलोडी को बचाने वापस आ गए थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। तभी एलोडी को ढेर सारा खजाना दिखता है और साथ ही 3 बेबी ड्रैगन्स के कंकाल भी दिखते हैं। ये देखते ही एलोडी सारा माजरा समझ जाती है। दरअसल महारानी इज़ाबेल ने जो स्टोरी सुनाई थी वो झूठी थी। सच्चाई तो ये है कि इज़ाबेल के पूर्वजों ने खजाना हासिल करने के लिए ड्रैगन के तीनों बच्चों को मार दिया था। इस वजह से ड्रैगन इतने गुस्से में है। वो अपने बच्चों की मौत का बदला और या सल्तनत के हर पीढ़ी की 3 लड़कियों को मार कर लेती है। प्रेजेंट में ड्रैगन लॉर्ड बेफोर्ड के साथ आए हुए लोगों को मारना शुरू कर देती है और फिर एलोडी के फादर से यहाँ आने का रीज़न पूछती है। वो बता देते हैं कि हम अपन बिटिया के बचाए खातिर आइल बानी। ये जानने के बाद ड्रैगन एलोडी को ब्लैकमेल करती है कि अगर अपने फादर की जान बचाना चाहती हो तो बाहर आ जाओ, पर लॉर्ड बेफोर्ड एलोडी को अपनी जान बचाने को कहते हैं। गुस्से में ड्रैगन एलोडी के फादर को जान से मार देती है। बेफोर्ड जब यहाँ आए थे तो वो रस्सी के सहारे लटक कर आए थे। उसी रस्सी को पकड़कर एलोडी बाहर निकल जाती है।
बाहर घोड़े थे, वो घोड़े के पीठ पर बैठकर भागती है और आगे जाकर उतर जाती है। ड्रैगन उस घोड़े के पीछे पड़ जाता है और एलोडी पत्थर के नीचे छिप जाती है। गुस्से में ड्रैगन चारों ओर आग लगा देता है। ये चीज महारानी भी अपने महल से देख लेती है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए शिप पे जाती है, जहाँ फ्लोरिया अपनी स्टेप मॉम के साथ थी। वो लेडी बिफोर्ड को स्टैप करके फ्लोरिया को अगवा कर देती है। अगली सुबह एलोडी की स्टेप मॉम किसी तरह उसके पास आती हैं और बताती हैं कि तुम भाग आई, इसलिए वो लोग फ्लोरिया को उठा ले गए हैं। अब वो उसे ड्रैगन को सौंपने वाले हैं। एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए जाती है, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। रिचुअल को पूरा करके वो फ्लोरिया को भी खाई में फेंक चुके थे। एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए एक बार फिर से मौत के मुंह में कूद जाती है। ड्रैगन को भी पता था कि एलोडी फ्लोरिया को लेने जरूर आएगी, इसलिए वो एलोडी का इंतजार कर रही थी। ड्रैगन को एक आवाज सुनाई देती है और वो उस ओर चली जाती है। इतने में एलोडी फ्लोरिया के पास आती है और फ्लोरिया को छुपा देती है। फिर वो तलवार के साथ ड्रैगन का इंतजार करती है। ड्रैगन कहती है कि इस छोट मोट खिलौना से हमारे बाल भी बाका ना होई। एलोडी समझाने की कोशिश करती है कि वो इज़ाबेल के खानदान की नहीं है, पर आग से ड्रैगन एलोडी के हाथ पैर जला देती है और फिर उसे अपने पंजे में दबोच लेती है। एलोडी नाइफ से स्टैब करके खुद को छुड़ाती है, फिर तलवार से ड्रैगन के गले में स्टैब कर देती है। वो ड्रैगन के पंजों को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। तभी वो एक चट्टान नोटिस करती है, जिससे हवाएं टकरा कर वापस उसी ओर आ रही थी। एलोडी को एक आइडिया आता है। वो उस चट्टान के सामने जाकर ड्रैगन की आग उगलने का इंतजार करती है। ड्रैगन जैसे ही आग उगलती है, एलोडी वहां से हट जाती है और आग उस चट्टान से टकराकर वापस ड्रैगन की ओर चली जाती है, जिससे ड्रैगन बुरी तरह से जल जाती है। वो तड़प कर वहीं पर गिर जाती है। तब एलोडी अपने हाथ के कट के निशान ड्रैगन को दिखाती है और सारी सच्चाई बताती है कि इज़ाबेल के पूर्वज शुरू से ही तुम्हें धोखा देते आए हैं। वो अपनी बेटियों को सेक्रीफाइस करने के बजाय गरीब घर की लड़कियों को शादी का लालच देते हैं और फिर उसका हाथ काटकर अपनी बेटे का खून उस लड़की के रगों में डाल देते हैं, जिससे तुम्हें ये लगता है कि वो लड़की इज़ाबेल के खानदान की है, पर ऐसा नहीं है। जो अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब एलोडी वो ब्लू लाइट वाले जीव को ड्रैगन के बदन पे रख देती है, जिससे ड्रैगन तुरंत ही हील हो जाती है। नेक्स्ट सीन में महल में हेनरी की एक और लड़की से शादी करवाई जा रही थी। तभी एलोडी वहां पहुंच जाती है और उस लड़की को अपने परिवार के साथ वहां से भागने को कहती है। इसके बाद वो इज़ाबेल और उसके पूरे परिवार को अपनी गलती मानने को कहती है, पर वो नहीं मानते, वो अकड़ में थे। तब ड्रैगन आता है और आग उगलकर इज़ाबेल की पूरी फैमिली को झुलसा देता है। इसके बाद एलोडी और ड्रैगन की दोस्ती हो जाती है। एलोडी अपनी स्टेप मॉम और छोटी बहन के साथ अपने वतन लौट जाती है और उसके साथ ही ड्रैगन भी चला जाता है। यही के साथ ये फिल्म खत्म हो जाला। रउआ की हमारी वीडियो पसंद आई होगे तो लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली, ताकि आगे भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले रउआ के मिले।